आज के इस वीडियो से आपके जो स्टैटिक जीके के पोर्शन में से 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर बनने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि इन टॉपिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर से रहते हैं। तो एक बार इन सबको देख लेते हैं और आप इन्हें नोट कर लो और इन क्वेश्चन टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़ के जाना। सबसे पहला आपका मंदिर का टॉपिक। मंदिर टॉपिक में 3 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। मंदिर की शैली और कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, वो कहाँ पे हैं, किस राज्य में है और किस जगह पर है, और उनकी वो शैली क्या है, किस शैली में उनको बनाया गया है, और तीसरा उनको किस राजा ने बनवाया था। तो मंदिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे भी पूछ लेता है कि मंदिर की नगरी किस जगह को कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। फिर आता है हमारा बुक। बुक में भी 2 तरीके से पढ़नी है आपको, एक करंट की बुक पढ़नी है और आपको हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, यानी कि हिस्ट्री में जितनी भी, इतिहास में जितनी भी किताबें लिखी गई, इंडिका किसने लिखी या फिर रामचरितमानस, ये तो मतलब बहुत कॉमन हो गई। और जितनी भी फेमस फेमस बुकें हैं, शिल्पाधिकारम और जितने भी हैं, मेघदूतम, ये किसने लिखे हैं, तो उन किताबों के नाम, राइटर्स पता होने चाहिए आपको। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि करंट में अगर किसी राइटर की डेथ हुई है, कोई राइटर जो है इस टाइम पे मर गया है या फिर उसकी डेथ हुई है और उसके लिए उसे कोई अवार्ड मिला था किसी किताब के लिए, तो उस किताब का नाम पता होना चाहिए। या फिर करंट में किसी बुक को कोई अवार्ड मिला है तो उस बुक के राइटर का नाम पता होना चाहिए, ऑथर का। फिर आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी अभी चालू है, जैसे फीफा हो गया, आईपीएल हो गया और टेनिस। इन तीनों से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और क्योंकि हमारे टाइम पे ओलंपिक से बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो आईपीएल, फीफा और टेनिस से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, और कभी कभी रेसिंग कार्स के उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आता है स्टेडियम की। स्टेडियम से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा स्टेडियम, कोई नया स्टेडियम या किसी स्टेडियम का नाम बदला गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर आता है हमारा चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल। जैसे कि किसी राज्य में नया राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, किसी राज्यपाल को अतिरिक्त भार दिया गया है और कोई नया सीएम बना है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर मुद्रा। मुद्रा यानी कि विदेशी मुद्रा और ऐतिहासिक मुद्रा। जैसे कि इतिहास में कौन कौन सी मुद्राएं थी और किसने चलाई, जैसे कि टोकन करेंसी किसने चलाई, टंका और जीतल किसने चलाया, वो पता होना चाहिए आपको। फिर है विदेशी मुद्राएं कि अभी करंट में जो हमारे पीएम है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में जा कर के दौरा करके आए, तो वहाँ उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अभी इटली गए थे, तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम पता होना चाहिए आपको, और इटली की कौन सी मुद्रा है वो सब आपको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री की, ये जो प्रधानमंत्री ने जितने भी विदेशी दौरे किए हैं वो मैंने आपको बता दिया। और ये भी पता होना चाहिए कि विदेश में किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, किस नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। अवार्ड्स। अवार्ड से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नोबल पुरस्कार, पुलिट्ज़र पुरस्कार, एशिया का नोबल, आईफा, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। इवन ये भी पूछ लेता है कि पुलिट्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति का नोबल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो अवार्ड सारे पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आता है योजनाएं, यानी कि जितनी भी योजनाएं अभी तक करंट गवर्नमेंट ने रन की हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। उनका ईयर पूछ लेता है। मेरे में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि ये कोई योजना दिया गया था और उसका कब ईयर स्टार्ट हुआ था, कब वो आया था। फिर उसके बाद में 5 ईयर प्लान हो गया कि पंचवर्षीय योजनाएं, और सारी पंचवर्षीय योजनाओं को मोटिव भी पता होना चाहिए, और कौन कौन से कब कब आई और कौन कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पर आई वो पता होना चाहिए। कौन कौन सी स्किप की गई, कौन कौन सी 3 वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं थी वो पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा जनगणना। जनगणना यानी सेंसस वाला टॉपिक, कि जनगणना में फैक्ट्स जितने भी हैं वो आपको पता होना चाहिए। फ़िलहाल तो अभी चल रहा है जनगणना, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इंडेक्स और रैंकिंग, ये इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि भारत का इंडेक्स कब बढ़ा कब घटा, रैंकिंग ऊपर गई नीचे गई, किस क्षेत्र में क्या, तो वो भी आपको याद करना होगा। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद होने चाहिए। अभी तक ये इतने क्वेश्चंस, इतने टॉपिक्स तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। अगर आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके 25 में से 15 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, जो अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टॉपिक बताऊंगा उनको भी कवर कर लोगे तो। क्योंकि स्टैटिक और करंट मिक्स होकर के आता है। जैसे कि अभी हम इसमें देखेंगे तो ये अवार्ड्स, ये स्टैटिक भी है और साथ में करंट भी है।
क्योंकि अब ये तो नहीं पूछेगा ना कि लाइक 2024 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो वो इस तरीके से पूछेगा ना इस साल नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा। या फिर ये पूछेगा स्टैटिक में जा कर के कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। इस तरीके के टॉपिक्स ही बनते हैं। अब ये सीएम और राज्यपाल, ये स्टैटिक भी और करंट भी है कि करंट में कौन कौन से सीएम बदले हैं, कौन कौन से राज्यपाल बदले हैं। तो ये सब टॉपिक अगर आप अच्छे से करंट के साथ रिलेट करके पढ़ लोगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। बाकी और क्वेश्चंस टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।